नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आपका जो मंडल है उसके द्वारा एक बड़ी बम्पर भर्ती की जो है सूचना जारी की गई है। शिक्षक भर्ती की सूचना जारी की गई है। आज हम उस भर्ती की संपूर्ण आपकी जो विशेषताएं हैं, जो चीजें हैं, उसे इस वीडियो पर पूरी तरह से आपका जो है चर्चा में लाएंगे। उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे और यदि आप चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो है आपका पीजीटी या पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर आपका जो वर्ग फर्स्ट है, पहला वर्ग जो है, उसके लिए लगभग 8700 के आसपास आपकी जो है 8700 के आसपास वैकेंसियां जो हैं वो जारी करने की अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब उस नोटिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सिंपली वो जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा वेबसाइट्स में, गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट में। यहां पर आज हम बात करते हैं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि आपका जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्हता पाए गए अभ्यर्थी ही इस चयन परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। मतलब आपका एमपी टेट जो है वो पास होना चाहिए, या तो 2018 वाला या 2023 वाला टीचर एलिजिबिलिटी जो आपका टेस्ट है वो आपका पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। और ये एकदम सबसे पहले ही लिख दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस वैकेंसी में आपका जो है जो सामान्य लोग हैं वो भी भर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने आपका जो है ये आपका उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो है एलिजिबिलिटी जो आपका टीचर का आपका जो है हायर आपका सेकेंडरी एचएस आपका जो है टीचर आपका टीटी है ना, एचएसटीईटी आप कह सकते हो उसको, 2018 या 2023 आपका जो है आपने अगर पास किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इस फॉर्म के आपका जो है आगे की चीजें देख लेते हैं। भाई यहां पर सीधा सीधा दिया है कि आवेदन का जो प्रारंभिक तिथि होगी, मतलब फॉर्म का जो आवेदन की तिथि होगी वो 18/5/2023 से होगी, ठीक है। अंतिम तिथि है 1/6/2023 तक, है ना। मतलब 1 जून 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 18 मई से चालू होगा, 1 जून तक आपका आवेदन किया जा सकता है। मैं फिर से बता देता हूं, ये जो वैकेंसियां हैं ये उनके लिए हैं जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक आपका यहां पर जो लिखा है उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जिन्होंने पास की है, या तो 2018 वाली या 23 वाली, उनके लिए ही ये फॉर्म है ना। तो आपका फॉर्म जो है वो 18/5/2023 से चालू होगा, 1 जून 2023 तक चलेगा। अब इसमें अगर बात की जाए तो आपका जो फीस है वो फीस अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व के लिए 500 रुपए है, एससी एसटी पिछड़ा वर्ग आपका दिव्यांग जन के लिए 250 रुपए है। तो मतलब अगर आप जनरल से हैं तो 500 रुपए लिया जाएगा, अगर आप जो है ओबीसी एससी एसटी से हैं या आप हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं, तो आपसे 250 रुपए लिया जाएगा। अब यहां पर आगे इन्होंने बताया है कि आपका ऑनलाइन परीक्षा होगी, इसके लिए क्या होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, और वो परीक्षा का समय भी इन्होंने दे दिया है। 2 अगस्त 2023 बुधवार से प्रारंभ होगी आपकी परीक्षा, ठीक है। 2 अगस्त 2023 से परीक्षा प्रारंभ होगी। अब उसमें 2 आपकी जो है पालियां होगी या शिफ्ट होगी। पहली 7:30 से 8:30, ठीक है। यहां पर आपको रिपोर्टिंग का समय देना है 7:30 से 8:30। फिर निर्देश आपका जो है 9:20 से 9:30 तक आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने को दिए जाएंगे। आपका उत्तर अंकित का समय 9:30 से 11:30, मतलब लगभग 2 घंटे आपको यहां दिए जाएंगे पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। द्वितीय अगर बात की जाए तो वो 1 बजे से 2 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट आपको जो है वही इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिलेगा। 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे आपको जो है पेपर में आपका जो है मार्किंग के लिए आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो पेपर का दिनांक आपका जो है या तिथि जो है वो भी बता दी गई है। फॉर्म कब से चालू होगा 18 तारीख से, वो भी बता दिया। पेपर कब होगा अगस्त में, वो भी बता दिया है। अब आगे की बात करते हैं भाई, आगे देख लेते हैं इसमें और नोटिफिकेशन में क्या चीजें दी गई है, ठीक है। अब इसमें इस नोटिफिकेशन में इन्होंने पूरा बताया है कि भाई कौन से पेज में क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। भाई सबसे ज्यादा जो है लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा रहता है कि सर पोस्ट बताओ, ठीक है, पोस्ट बताओ और योग्यता बताओ। तो हम उसी पर चलते हैं, पोस्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। अगर पोस्ट की बात की जाए तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर परीक्षा जो आयोजित होगी, ठीक है, यहां पर दिया गया है कि पद का विवरण क्या है, उच्च माध्यमिक शिक्षक कहलाएंगे आप, मतलब वर्ग 1 के शिक्षक कहलाएंगे, है ना। पद की श्रेणी द्वितीय श्रेणी कहलाएगी। आवेदन पत्र जो है वो आपका यहां पर दिया है कि भाई भोपाल के निर्देशानुसार होगा, ठीक है।
इसी में आगे आपका दिया गया है कि आपका जो है आपकी यहां पर आयु सीमा जो है वो कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 21 वर्ष दी गई है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है अधिकतम कितनी दी गई है, जनरल वालों के लिए आपका जो है वो यहां पर 49 है, ठीक है। अधिकतम ये आयु सीमा देखिए 40 दी गई है, और 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस शासकीय विद्यालय में अगर अतिथि शिक्षक के रूप में है तो 49 वर्ष है। नॉर्मल 40 साल है, महिला के लिए 45 साल है, और वही आपकी कैटेगरी में थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर आपने अतिथि शिक्षक या गेस्ट शिक्षक के रूप में पढ़ाया है तो, ठीक। पुरुष महिला आपका जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कर्मचारी है तो 45 है, दिव्यांग जन है तो 45 है। तो आयु सीमा अगर देखी जाए तो जनरल आपकी न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम जनरल की आपकी 40 है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर हम देखें भाई, इसमें आपका जो है इसी नोटिफिकेशन में आपका जो है आरक्षण क्या है, आरक्षण कैसे कैसे दिया है वो भी बता दिया है कि भाई अनुसूचित जनजाति एसटी वाले जो है 20% है, अनुसूचित जाति एससी वालों के लिए 16% है, ओबीसी का 27% है, ईडब्ल्यूएस का 10%, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरक्षण का कोटा लेकर चलती है वो यहां पर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे देखें भाई, आगे हाँ अब यहां पर आता है वेतन, सबसे महत्वपूर्ण चीज। भाई सारी कुछ चीजों का जड़ तो पैसा ही है ना। तो यहां पर जो वेतन है वो वेतन बताया गया है कि भाई न्यूनतम वेतन 36,200 प्लस महंगाई भत्ता, ये आपको मिलेगा। ये इन्होंने एकदम प्रारंभ में बता दिया कि भाई इतना तो आपको वेतन मिलेगा, ठीक है। चलिए वेतन के बाद जो है आगे अगर देखा जाए निहरताएं, है ना, कौन कौन अयोग्य माना जाएगा वो यहां पर दिया है। और ये सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं या आपके विद्यार्थी जो हैं परेशान हैं कि किसमें कितना पद है, किस विषय में कितने पद हैं। तो यहां आप देखोगे तो आपका जो है हिंदी में लगभग 509 पद हैं हिंदी में, ठीक। इंग्लिश में 1763 है, 1763 अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पद इंग्लिश में ही है। उसके बाद संस्कृत में 508 पद है, उर्दू में 42 पद है, मैथ में आपका 1362। इसका मतलब इंग्लिश और मैथ में सबसे ज्यादा पद है, ठीक है। 1763 इंग्लिश में है और आपके 1362 आपका जो है वो मैथ में है। आपका उसके बाद अगर देखेंगे आप, आपका बायोलॉजी में 755 है, फिजिक्स में 777 है, केमिस्ट्री में 781 है, ठीक। हिस्ट्री में आपका 304 है, पॉलिटिकल साइंस में 284 है, जियोग्राफी में 149, भूगोल में 149 है, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में आपका जो है 287 है, सोशियोलॉजी में 88 है, कॉमर्स में 514 है, एग्रीकल्चर में आपका जो है 500 आपका जो है 69 है, होम साइंस में 28 है, और टोटल अगर पद की बात की जाए तो 8,720 पद हैं टोटल, ये यहां पर दिया गया, ठीक है। तो टोटल पदों की संख्या कितनी है वो यहां पर दिया गया है। अब अगर इसी नोटिफिकेशन में आगे जाएं, देखिए आवेदन कब से चालू होगा, कौन आवेदन कर सकता है उसको भूलिएगा मत, ठीक है। ये सभी लोगों के लिए नहीं है ना, जिन्होंने आपका जो है टीटी पास कर रखा है ना, या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर रखा है उनके लिए ही है ये, ठीक। अब यहां पर ये सारी चीजें जो है, परीक्षा में प्रवेश पत्र कैसे आएगा, मूल्यांकन पद्धति जो है वो इन्होंने बताया है कि भाई आपका अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपके पेपर होंगे 2-2 घंटे के, उसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पर लिखा हुआ है बाकायदा, ठीक है। अब यदि किसी 100 प्रश्नों में प्रश्न पत्र, अच्छा ये प्रश्न पत्र का उदाहरण दिया गया है कि कैसे आपका जो है त्रुटियां वुटियां वो सभी जो है वो देखी जाएंगी शासन के द्वारा। और इस प्रकार से ये पूरा आपका नोटिफिकेशन आप चाहें तो मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट में ESB, क्या ESB, ये जो आपकी वेबसाइट है आपका मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, आप जो है ये डाल सकते हैं या सीधे esb.mp.government.in डाल सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। और पूरी तरह से विस्तृत जो चीजें मैंने आपको बताई एक बार आप और उसे ध्यान से देख लीजिए। और यदि आपने जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया हुआ है, अगर आप जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुके हैं 2018 या 2023 वाला, तो आप एक बार इस फॉर्म को देख लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, अपनी योग्यताओं को देख लीजिएगा, पद को देख लीजिएगा। बहुत अच्छी भर्तियां हैं और खासकर इंग्लिश और मैथ के लिए तो बहुत ज्यादा ही वैकेंसियां हैं। आपका 1,500 के आसपास या 1,500 से ज्यादा वैकेंसियां हैं, 8,720 के आसपास पद हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पर आवेदन जरूर करेंगे। धन्यवाद।